ऑलरेडी बुक में है, क्योंकि मेरा मोटिव यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके, वो मैं क्लियर कराता जाऊं आपके एक एक करके। सब बच्चों थोड़ा टाइम से आ जाया करो बेटे, ठीक है। चलो करवाता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स, एक हमारी पोलिनोमियल्स दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर, ठीक है। एंड लीव्स रिमाइंडर रिमाइंडर 3 when divided by और मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि इस सैटरडे मैं 2 आवर्स का सेशन लेने जा रहा हूँ। 9-10 का शायद संडे को होगा, ठीक है ना। 6-7-8 का होगा सैटरडे को, और 9th और 10th का होगा संडे को। तो जो बच्चे उस 2 आवर्स के सेशंस को लेना चाहते हैं, पहले से अपना नंबर भेज दें, रजिस्ट्रेशन भेज दें। कोई एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा अमाउंट कोई किसी बच्चे से चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाएगा जो पहले से रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। अब उसमें नहीं होगा, जो पहले से नाम भेजेगा उन्हीं को ही हम ग्रुप में ऐड करेंगे। कोई उसका एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर आपके पास अपनी कोई वर्कशीट है, अपनी कोई पीडीएफ है, तो आप वो हमें भेजो, तो हम उन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड कर लेंगे उसके साथ ही, ठीक है। तो आप लोग जरूर ध्यान देना कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चैप्टरों का करवाएंगे, और सब बच्चे अपना सिलेबस मेरे साथ शेयर कर देना। तो जिन बच्चों का मिक्सअप होगा कुछ, तो मैं वो क्वेश्चन भी ले लूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस टाइप्स के कई कर चुके हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि पी एक्स दिया हुआ है 5x² माइनस 2x प्लस 1। अगर आ जाए फाइंड जीरो इफ x माइनस इज ए फैक्टर, x माइनस इज ए फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि x माइनस फैक्टर है, मतलब कि x माइनस 1 इसमें पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाता है। मतलब x माइनस 1 जब इसके अंदर डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 0। तो जो ये रिमाइंडर है, ये इसका मतलब होता है रिमाइंडर। इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। जब इसको हम डिवाइड करते हैं इसके अंदर, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू इसके अंदर जब हम 1 पुट करेंगे, तो हमारा P1 रखने पर क्या सॉल्यूशन आएगा वो निकल के आता है। बोलो ये पॉइंट्स आया क्या आपको समझ में? यस और नो, जल्दी बताइए। क्योंकि आपकी जो बुक में दिया है, जैसे क्वेश्चन दिया है ना, x माइनस इज ये फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है यहाँ पर रखनी है। x की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट अप करनी है, बस इतना। बोलो आ रहा है समझ में सबको? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आगे ना ले जाके, मैं जो पॉइंट है क्वेश्चन उस पर आता हूँ। जो क्वेश्चन है आपका उस पर आता हूँ मैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस 2 इज फुल्ली डिवाइडेड टू द इक्वेशन, टू द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स माइनस 2, उसमें पूरी पूरी बार भाग चला जाता है। तो यहां से क्या करेंगे कि x माइनस 2 इक्वल टू लेंगे 0, x की वैल्यू लेंगे 2, जो ये वैल्यू आई है इसके अंदर रख देंगे।
पी एक्स की वैल्यू 2 इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर। मैं वैल्यू रखता जाऊं यहाँ पर, एक्स क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 6। अब यहाँ देखो, अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो ये वैल्यू हो जाती है 0। क्यों हो जाती है? क्योंकि x माइनस टू इज ये फैक्टर का मतलब है कि ये पूरी पूरी बार डिवाइड जाता है और रिमाइंडर बचता है 0। रिमाइंडर क्या बचता है? 0। तो ये P2 की जगह हमने लिख दिया 0। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 है। जैसे कि 8 के अंदर 2 का पूरी पूरी बार डिवाइड जाता है, 2 4 जा 8 तो 4, तो रिमाइंडर इसका क्या बचता है? 0। ठीक है, बोलो आया समझ में इतना? ठीक है, तो ऐसे ही, हाँ ये ऐसे ही हमने इसको करना है कि इक्वल टू हमने इस पे 0 रख दिया, इक्वल टू 2 का क्यूब आ गया 8, 2 का स्क्वायर आ गया 4a प्लस 2b प्लस 6। ठीक है, 6 और 8 हो गया 14, 14 इधर आके आ गया माइनस, तो माइनस का 14 इक्वल टू 4a प्लस 2b। अब देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिवाइड बाई 2। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो हो गया -7, 2 2 जा 4, 2a प्लस 2 को डिवाइड दिया तो 1b। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आप इसको नोट करो, और कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल है, अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया है। ठीक है, हाँ हाँ, फिर से बताता हूं मैं। देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया है, गिवन है x माइनस टू इज ए फैक्टर। x माइनस टू इज ए फैक्टर मतलब है कि x माइनस टू पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाता है। जब पूरी पूरी बार डिवाइड जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन में रख दी, सोल्व कर दिया, यहाँ पर 0। जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो हमने ले ली। ठीक है, बोलो आ गया समझ में? चलो उतारो इसको, फटाफट उतारो, फिर अगला पॉइंट भी करता हूं मैं। डन। इरेज कर दो इसको क्या मैं? चलो इक्वेशन आई हमारी फर्स्ट, ये मैंने साइड रख ली। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, रिमाइंडर 3, इट लीव्स रिमाइंडर 3। इसकी वैल्यू मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि ये रिमाइंडर 3, बच्चे लेट से ज्वाइन होते हैं काफी सारे, तो x माइनस थ्री, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3। अभी कोई उतारेगा नहीं बच्चा, p यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 3, तो उसी इक्वेशन में रखेंगे 3 का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए 3 का स्क्वायर प्लस बी 3 प्लस 6। यहाँ देखो पीछे जो हमने लिखा था x माइनस टू इज ए फैक्टर, तो यहाँ पर जो हमने इसकी वैल्यू रख दी थी वो क्या रख दी थी? 0। अब इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, कोई बच्चा बताएगा क्या? बोलो। 3। ठीक है, बस यही आपको पॉइंट समझाना था मुझे कि ये P3, क्योंकि वहां पर था P2 और उसमें लिखा था इट इज फुल्ली डिवाइडेड, या पूरी पूरी बार फैक्टर है उसका, तो हमने लिखा था 0। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है इट लीव्स रिमाइंडर 3, ये हमको रिमाइंडर देता है 3, तो यहाँ 0 की जगह हम लिख देंगे बस 3। ठीक है, तो आ गया 3
इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9a, 3b प्लस का 6। अब 27 प्लस 6 कितना हो गया? 33। 33 इधर आके माइनस होगा, 3 माइनस 33 इक्वल टू 9b प्लस, सॉरी 9a है ये, 9a प्लस 3b। 33 में से 3 गया तो माइनस का 30 इक्वल टू 9a प्लस 3b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड दे देंगे, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। तो 3 को 10 से डिवाइड, 30 से दिया तो -10, 9 में दिया तो 3a, b में दिया तो 1b। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। बोलो यहां तक आया समझ में क्या आप सबको? यस, चलो इतना उतारो। फिर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसकी हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो आपको कभी भी इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, वॉइस को ऑफ कर लेना, जिससे मुझे दिखाई देता रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो। और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं करना एक दूसरे को, क्लास को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस बच्चे का मुझे मिसबिहेव या क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, मैं उसे ग्रुप से आउट कर देता हूँ। ठीक है ना, पिछली क्लास में एक 10th के बच्चों को आउट किया है, उसको मैंने लिया नहीं फिर ग्रुप में। ठीक है, तो ध्यान देना, डिसिप्लिन जरूर बना के चलना बच्चों। आपको बहुत अच्छी क्लास मिल रही है। यहाँ तक उतार लिया क्या सबने? चलो अब इसकी कंपेयर कर देते हैं। ऊपर आया था -7 इक्वल टू 2a प्लस बी। अब यहाँ देखो, ये b और b के कोफिशिएंट इक्वल हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको माइनस कर दें तो b और b कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब साइन चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कट गया। अब -10 में से +7 गया तो माइनस का 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1a बचा, तो a की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज करो इसमें रख दे, -7 इक्वल टू 2, a की वैल्यू -3 प्लस b, -7, 2 3 जा 6, -6 प्लस b, -6 इधर आके प्लस, -6 प्लस 6 इक्वल टू बी, -7 और 6 गया तो -1 इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू आ गई -3। बोलो ये आया क्या सब बच्चों को समझ में? चलो उतारो, इसको नोट डाउन करो। a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -1। जो हमको आपको समझाना था वो ये समझाना था कि रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है और फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। फैक्टर का मीनिंग है कि उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, और अगर लिखा हुआ है लीव्स रिमाइंडर 2 या 1 तो आपने वो करना है। ठीक है, चलो उतार लो इसको फटाफट। वेरी गुड, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेकंड अपने आप करोगे। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 में एक्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो RHS दिया हुआ है एक्स प्लस 1 में एक्स, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, अगर आपको याद ना हो तो नोट कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो,
ये हो गया हमारा x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 51 प्लस का 2, 51 प्लस 2 कितना हो गया 53। तो 1 में एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 53। अब ये जो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट उस तरफ में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 में एक्स इक्वल टू अंडर रूट 53। बस इतना ही छोड़ देना है। अगर ये स्क्वायर में आती है वैल्यू तो करना है, नहीं आता है तो इतना ही छोड़ देना है। बोलो आया समझ में क्या? चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड एक्स प्लस 1 में एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 51। तो x प्लस 1 में एक्स हमको क्या मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम है, तो हमने सिर्फ उतना ही कर दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लिया। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, एक्स से एक्स कट गया तो प्लस का 2 बचा, 51 प्लस 2 कितना हो गया 53। ये जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट हो गया 53, तो रूट 53 आ गया है। ठीक है, अब जल्दी से इसको उतारो और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। ये वाला क्वेश्चन, इफ y माइनस 1 इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। जल्दी से करके देखो। और आंसर भी बताना मेरे को क्या आ रहा है। आंसर बताओ। आंसर बताइए क्या आ रहा है। आंसर बताओ क्या आ रहा है बेटे। 83। चलो चलो मैं चेक करता हूँ। वही प्रोसीजर वही है, 1 - 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी 9 का होल स्क्वायर। बोलो इतना पॉइंट आया क्या सबको समझ में? हमने 9 का होल स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी कर दिया। बोलो इतना आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/y का स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह बाई और बी की जगह 1/y। 9 का स्क्वायर 81, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस इससे कट गया 2 इक्वल टू 81, -2 उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 2 इक्वल टू 83। तो जिस बच्चे का नहीं आया था आंसर वो इसको करेक्ट कर लो फटाफट। ठीक है, और आपको
हमारी पीपीटी फर्स्ट सेकंड चैप्टर की कल शाम तक मिल जाएंगी। तो जो मैं पीपीटी एनिमेशन के थ्रू आपको दूंगा उसको प्लीज घर पर जरूर देखना, अगर बच्चा चाहता है मेरे 90% मार्क्स आए तब। ठीक है ना, जो नहीं चाहता है पास होना है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, पास तो ऐसे भी हो ही जाएंगे अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी। तो प्लीज फोकस करना है कि मार्क्स अच्छे कैसे आए। वो पीपीटी एनिमेटेड वीडियो है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, सबके लिए हर क्लासेस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब। क्या इसको करेगा कोई बच्चा ट्राई? इसको कोई ट्राई करेगा? चलो कोशिश करो। ट्राई करो इसको। किसी बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज बताना, तो मैं इसको करवाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन खुद से ट्राई करो। बताइए आंसर, आंसर बताइए। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। और कोशिश करो। गलत आ रहा है बेटे। और ट्राई करो। बताऊं क्या? चलो चलो चलो, देखो अभी सभी बच्चों देखो। कभी अगर आपके स्कूल में या कहीं टेस्ट में कोई भी एग्जाम्स होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कभी हमने क्लास में डिस्कस तो किया है, लेकिन आगे पीछे कुछ ऐसा आ जाए जो लगे आपको यार ये तो क्वेश्चन बताया ही नहीं सर ने। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। ठीक है, तो जहां पर स्क्वायर है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इतना है, जो हमारे पास ऑप्शन है वो सिर्फ इतना है कि हमको मालूम है कि x प्लस 1 में x का
होल स्क्वायर। सिर्फ हमको इतना फार्मूला मालूम है। बोलो आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 x × 1 में एक्स। क्योंकि हमने ये फार्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास में ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर आ रहा है? तो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम करेंगे एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 14। यहाँ x से x कट जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू आएगा 16। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या होगा स्क्वायर रूट। तो x प्लस 1/x इक्वल टू √16। अब 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। लेकिन जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस माइनस 4 ऐसे आता है। तो एक बार वैल्यू प्लस की 4 और एक बार माइनस की 4। बोलो आ रहा है इतना समझ में? आप अगर प्लस, हाँ हाँ, आप अगर +4 भी लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14। यस, हाँ अब देखो मैं समझा रहा हूँ, आप सामने देखो, अपनी बुक में मत देखो, कॉपी में मत देखो। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14। ठीक है, अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एक्स स्क्वायर भी आ जाए और 1/x स्क्वायर भी आ जाए? तो वो है स्क्वायर वाला, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2ab। तो एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, फिर आ गया एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 14, हमने रख दी। 14 प्लस 2 हो गया 16, क्योंकि ये 2 यहाँ से आया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √16। तो √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-4। बोलो आया समझ में? x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आ गई 4। क्या आ गई 4। ठीक है, अब आप देखो हमको निकालना है क्यूब। क्या निकालना है? क्यूब। तो आपको क्यूब का फार्मूला मालूम है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। बोलो मालूम है ये फार्मूला क्या सबको? ठीक है चलो चलो, अब यही हम यहाँ पर भी हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 4 का होल क्यूब। अभी हमने लिया है प्लस का 4। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ 1/x³ प्लस 3ab x × 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x इक्वल टू 4 का क्यूब होगा 64। हमने ये वाला फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई किया है। a³ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है ना, तो हमने दोनों तरफ क्यूब रूट किया है, दोनों तरफ क्यूब किया है हमने। बोलो आ रहा है समझ में? है ना, तो दोनों तरफ किया, इसलिए हमने दोनों तरफ लिया है। अब x³ प्लस 1/x³ ये तो हमको निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो x से ये x कट गया। हम्म देखो मेरी क्लास में जब आप आते हो तो ये मत देखना कि क्लास अगर मैंने 5 मिनट या 10 मिनट पहले छोड़ दिया है, वो मत देखना। ये देखना कि हमने इस क्लास में आके समझा क्या है, क्या सर ने एक क्वेश्चन समझाया वो समझ में आया या नहीं है। आप समझ रहे हो ना सभी बच्चे? ठीक है ना, ये चीज देखना। तो मैंने जो आपको 3 तरीके के क्वेश्चन समझाए उनको थोड़ा ध्यान देना कि कैसे समझाए। ट्यूशन वर्क होमवर्क दोनों अलग रखना। अगली क्लास में मैं कोई और नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, आप मुझे अपना सिलेबस शेयर कर देना। कोई बच्चा चाहता है कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना, अगर अदरवाइज मैं 3rd या 4th कराऊंगा स्टार्ट। ठीक है, सबके
मिक्सअप करके मैं लूंगा। ये देखो, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये बच्चा हमारा प्लस का 3 एक्स प्लस 1/x, ये क्या दिया हुआ है 4, हमने यहाँ पर रख दिया इक्वल टू आ गया 64, 4×3 = 12, 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 64 माइनस 12 इक्वल टू आंसर आ गया 52। बोलो आया समझ में क्या? सबको आया समझ में? चलो इसको उतारो जल्दी से, फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। ग्रुप में भेज दो, या आपके पास में कोई नंबर है तो उस पर भी भेज सकते हो, मैडम का या किसी का। जल्दी से इसको आप उतार लो। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो आपने अभी मेरे को भेजना है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7, देन x³ प्लस 1/x³ इज 27, 9, 18 एंड 36। जरा ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7, देन x³ प्लस 1/x³ इज 27, 9, 18, 36। इन चारों में से एक ऑप्शन है। फटाफट, आपके पास 5 मिनट है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। फटाफट मुझे करके दिखाओ जल्दी से, ठीक है? पीछे वाला उतार लिया ना सब बच्चों ने क्वेश्चन? जल्दी जवाब दिया करो, फटाफट जवाब दिया करो। पीछे वाला क्वेश्चन उतार लिया क्या सबने? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से फटाफट। और आंसर ग्रुप में ही भेजना है आपने, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ही आंसर भेजना है फटाफट।